दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि इस दुनिया में सब कुछ पैसा ही नहीं होता है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि पैसा बहुत कुछ होता है। क्योंकि आज के इस दौर में कोई भी पैसे के बगैर जी ही नहीं सकता है। इसीलिए लोग पैसा कमाने के लिए तरह तरह की तरकीबें भी बनाते हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए एक ऐसे सफ़र पर निकल पड़ते हैं कि उन्हें होश ही नहीं रहता है कि वो सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं। और जब तक वो होश में आते हैं तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से सिवाय अफसोस के अलावा उनके पास कुछ नहीं रहता है। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर की। होशंगाबाद का एक थाना पड़ता है निशातपुरा, और इसी निशातपुर थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है विश्वकर्मा नगर। और इसी विश्वकर्मा नगर की रहने वाली है सना परवीन। सना जिसकी उम्र है लगभग 32 साल के आसपास। वैसे तो सना 2 शादियां कर चुकी है, लेकिन अपने दोनों पति को छोड़ने के बाद इसी विश्वकर्मा नगर में किराए के मकान में रहती है। अपना गुजर बसर करने के लिए अपने ही घर में एक ब्यूटी पार्लर खोल रखी है, जिससे ठीक ठाक पैसे भी कमाती है। हालांकि ये विश्वकर्मा नगर काफ़ी लोकल एरिया है, जहां पर ज़्यादा रईस लोग नहीं रहते हैं, लेकिन जितने भी लोग हैं काफ़ी सभ्य और शरीफ लोग हैं। सना जो अपना ब्यूटी पार्लर चलाती है, उसमें सिर्फ लेडीज कस्टमर ही नहीं आती हैं, बल्कि जेंट्स कस्टमर भी आते हैं। लेकिन जो भी लड़कियां कस्टमर के तौर पर उसके ब्यूटी पार्लर में आती हैं, ऐसे ऐसे कपड़े पहन कर आती हैं कि आस पड़ोस के लोग जब उन्हें देखते हैं, देखकर खुद ही शर्मा जाते हैं। दरअसल वो लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहन कर ही नहीं आती हैं, बल्कि महंगी महंगी गाड़ियों से भी आती हैं। आस पड़ोस के लोग जब इस तरह की लड़कियों को देखते हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाता है। इसीलिए एक दिन कुछ पड़ोसी सना से पूछताछ करते हैं कि तुम्हारी शॉप में इस तरह की लड़कियां क्यों आती हैं। इस पर सना अपने पड़ोसियों को जवाब देते हुए कहती है कि दरअसल मेरा ब्यूटी पार्लर काफ़ी हाई फाई है, इसीलिए मेरे ब्यूटी पार्लर में कोई लोकल कस्टमर नहीं आता है, बल्कि जो भी लड़कियां आती हैं वो काफ़ी पैसे वाली ही नहीं, बल्कि हाई फाई घर की रहने वाली होती है, इसीलिए वो इस तरह के कपड़े पहन कर आती हैं। हालांकि सना अपनी सफाई तो दे देती है, लेकिन पड़ोसियों को उसकी बातें हजम नहीं हो पाती है। दरअसल पड़ोसियों को शक हो जाता है कि सना अपने ब्यूटी पार्लर की आड़ में कुछ गलत काम कर रही है। सना जो सिर्फ अपने काम से काम रखती है, दिन भर उसका दरवाजा बंद रहता है और आस पड़ोस के लोगों से ज़्यादा कांटेक्ट भी नहीं रखती है। इधर इस तरह की लड़कियां जब बार बार सना के ब्यूटी पार्लर में आना शुरू करती हैं, आस पड़ोस के लोग जब उन लड़कियों को देखते हैं, अब उन लोगों को एहसास होने लगता है कि कहीं उन लड़कियों को देखकर हमारे बच्चे भी बिगड़ ना जाए। इसीलिए एक दिन कुछ पड़ोसी निशातपुरा थाने में जाते हैं और पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब, हमारे इलाके में सना नाम की एक महिला है जो अपना ब्यूटी पार्लर चलाती है, लेकिन उसकी ब्यूटी पार्लर में लड़कियां ऐसे ऐसे कपड़े पहनकर आती हैं कि उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता है कि वो कोई कस्टमर है। दरअसल पड़ोसी पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब, हम चाहते हैं कि आप लोग सच्चाई का पता लगाइए, क्योंकि जिस तरह की लड़कियां सना के ब्यूटी पार्लर में आती हैं, उससे हमारे बच्चों के ऊपर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। क्योंकि पड़ोसी सना के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं देते हैं, इसीलिए पुलिस सना से पूछताछ नहीं करती है, लेकिन पुलिस सच्चाई जानने के लिए अपने खबरियों को काम पर लगा देती है। और जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, आखिरकार 11 मई की सुबह सुबह एक खबरी थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, पड़ोसी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच कह रहे हैं। दरअसल
सना अपने घर के अंदर ब्यूटी पार्लर की आड़ में देह व्यापार का धंधा कर रही है और इस वक्त उसके घर के अंदर कई सारे कस्टमर मौजूद हैं। खबरी जैसे ही इस तरह की सूचना पुलिस वालों को देता है, पुलिस उसी दिन ही रात के लगभग 10 बजे के आसपास सना के घर पर पहुंच जाती है और जब दरवाजे की बेल बजाती है तो अंदर से दरवाजा नहीं खुलता है, बल्कि अंदर से खुद सना आवाज लगाती है कि कौन है और क्या काम है। इस पर पुलिस भी सना से झूठ बोलते हुए कहती है कि दरअसल हम कस्टमर हैं, आप दरवाजा खोलिए। सना जैसे ही दरवाजा खोलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ जब सना के घर के अंदर प्रवेश करती है तो अंदर का नजारा देखकर हर कोई एकदम से शर्मा जाता है। दरअसल कमरे के अंदर 6 लड़कियों के साथ 5 लड़के भी मौजूद हैं, लेकिन वो सब के सब एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे और सबसे बड़ी बात यह कि सब के सब एक दूसरे के सामने ही इस तरह की हरकत कर रहे थे। पुलिस जैसे ही सना के घर के अंदर प्रवेश करती है और लड़कियों के साथ जब लड़कों को देखती है, सब के सब अपने शरीर पर कपड़ा डालने लगते हैं, लेकिन घर के अंदर जो 2 लड़कियां मौजूद होती हैं तुरंत ही अपने ऊपर चादर ढक कर सो जाती हैं। पुलिस जब सना से पूछताछ करती है तो सना पुलिस को कोई जवाब नहीं देती है, लेकिन पुलिस घर के अंदर जो लड़के मौजूद होते हैं, पुलिस जब उनसे पूछताछ करती है तो 5 लड़के पुलिस को एक ही जवाब देते हैं कि साहब शाम को हम सब सना के घर पर बर्थडे पार्टी मनाने के लिए आए हैं और जो 5 लड़कियां आप लोगों को दिखाई दे रही हैं वो कोई लड़कियां नहीं बल्कि हमारी पत्नियां हैं। जब पत्नी होने का दावा करते हैं, पुलिस उन 5 लड़कों से सवाल करती है कि अगर ये 5 लड़कियां तुम्हारी पत्नियां हैं तो तुम्हारे पास क्या सबूत है। इस पर वो 5 लड़के कोई जवाब नहीं देते हैं। जो 2 लड़कियां अपने ऊपर चादर ढककर लेटी हुई थी, पुलिस जब उन लड़कियों के ऊपर से चादर को हटाती है तो देखकर पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। दरअसल वो दोनों लड़कियां साउथ अफ्रीकन थी, जिन्हें हम निग्रो भी कहते हैं। पुलिस जब सना के घर की तलाशी लेती है तो घर के अंदर से कई सारी नशे की सामग्री और सेक्स पावर बढ़ाने की कई सारी दवाइयां भी बरामद होती है। पुलिस को जब इस तरह की चीजें मिल जाती हैं, पुलिस को पूरा भरोसा हो जाता है कि सना अपने घर के अंदर देह व्यापार का धंधा चला रही है। पुलिस इन सबको गिरफ्तार करके थाने पहुंच जाती है और फिर सबको बैठाकर बारी बारी से पूछताछ करती है। पुलिस जब 5 लड़कों से पूछताछ करती है तो मालूम चलता है कि वो 5 लड़के मुस्लिम हैं। जो 3 लड़कियां हैं वो कॉलेज में पढ़ने वाली हैं, लेकिन वो शादीशुदा नहीं है। पुलिस जब उन 3 लड़कियों से पूछताछ करती है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पर कैसे आई और ये काम क्यों कर रही हो, इस पर वो तीनों लड़कियां एक ही जवाब देती हैं कि साहब हम कॉलेज में पढ़ने वाली हैं। दरअसल हम कभी कभार सना के घर पर आते हैं क्योंकि सना हमारे लिए कस्टमर का इंतजार करती है। महीने में 2-3 बार सना के घर पर आते हैं। लोगों को खुश करने के बाद जो पैसा मिलता है हम उन्हीं पैसों से अपने शौक पूरा करते हैं। पुलिस जब उन लड़कों से पूछताछ करती है तो मालूम चलता है कि वो सारे लड़के सना के घर पर मौज मस्ती करने के लिए गए थे। पूछताछ के बाद पुलिस इतना तो यकीन कर जाती है कि सना इस गिरोह की सरगना है। हालांकि पुलिस जब सना से पूछताछ करती है कि तुम ये काम कब से कर रही हो, सना बताती है कि साहब मैं 2 शादियां कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने अपने दोनों पति से तलाक ले लिया है। तलाक के बाद खर्चे के लिए जब मेरे पास पैसा नहीं था तभी मेरे संपर्क में एक व्यक्ति आया। मैंने जब उसके साथ संबंध बनाया तो बदले में उसने मुझे पैसा दिया। हालांकि वो पैसा मुझे काफी आसानी से मिल गया। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया क्रिएट हुआ। दरअसल उसके बाद मैं इसी धंधे में उतर गई। शुरू में मैं अपने आप को ही कस्टमर के सामने परोस कर कुछ पैसे कमाई, लेकिन जब मैं इस धंधे में उतर गई
एक पर एक कई सारी लड़कियों से मुलाकात होते गया और फिर मैं इस गिरोह की सरगना बन गई। पुलिस सना से सवाल करती है कि लड़कियां तुम्हारे तक पहुंचती कैसे हैं। इस पर सना पुलिस को जवाब देती है कि साहब मेरे पास लगभग 8 से 10 ऐसे लड़के हैं जो इधर उधर जाकर लड़कियों से बातचीत करते हैं और फिर उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं और लाकर मेरे हवाले कर जाते हैं, लेकिन मैं उन लड़कियों को अपने पास नहीं रखती हूँ। दरअसल वो लड़कियां जब एक बार इस धंधे में उतर जाती हैं उसके बाद ये काम उनकी मर्जी का होता है। अगर दोबारा उनका मन होता है तो मेरे साथ काम करती हैं, अगर मन नहीं होता है तो छोड़कर चली जाती हैं। लेकिन मैं उन लड़कियों से कम बल्कि कॉलेज की लड़कियों से ज्यादा पैसा कमाती हूँ। दरअसल कई सारे कॉलेज की लड़कियां खुद चलकर मेरे पास आती हैं और खुद ही ऑफर करती हैं। महीने में 2-4 बार मेरे पास आती हैं, कस्टमर से पैसा वसूलने के बाद अपने कॉलेज चली जाती हैं। पुलिस सना से ये भी सवाल करती है कि इन लड़कियों को कितना पैसा मिलता है। इस पर सना पुलिस वालों से कहती है कि साहब अगर इंडियन लड़की है तो उन्हें एक रात के 3 से 5 हजार मिलता है, लेकिन अगर विदेशी लड़की है तो फिर अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। पुलिस सना से सवाल करती है कि जो दोनों साउथ अफ्रीकन लड़कियां हैं ये दोनों तुम्हारे पास कैसे पहुंची। इस पर सना जवाब देती है कि साहब मेरे साथ काम करने वाला एक लड़का है जिसका नाम है राशिद खान। लगभग 2 महीने पहले राशिद ही इन दोनों लड़कियों को मेरे पास लेकर आया था। पुलिस जब उन दोनों साउथ अफ्रीकन लड़कियों से पूछताछ करती है तो मालूम चलता है कि वो दोनों लड़कियां लगभग 3 महीने पहले मेडिकल कराने दिल्ली शहर में आई थी, लेकिन जिस सहेली के पास आई थी उससे मुलाकात नहीं हो पाई और जब पैसे कम पड़ गए वो दोनों लड़कियां दिल्ली से चलकर भोपाल शहर में आ गई और जब भोपाल में आई तो इन दोनों की मुलाकात राशिद से हो गई और फिर राशिद इन दोनों लड़कियों को लेकर सना के पास आ गया। हालांकि पुलिस जब उन दोनों साउथ अफ्रीकन लड़कियों से पूछताछ करती है तो दोनों भी यही जवाब देती हैं कि साहब हम मजबूरी में सना के साथ काम करते हैं, लेकिन सना हमारे साथ जोर जबरदस्ती नहीं करती है। सारी बात पूछने के बाद पुलिस जब सना का मोबाइल चेक करती है तो मालूम चलता है कि सना के मोबाइल में हजारों लड़कियों का नंबर मौजूद है। पुलिस जब सना से पूछताछ करती है कि ये लड़कियां कहाँ की रहने वाली हैं, इस पर सना पुलिस को जवाब देती है कि साहब मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं किसी भी लड़की को जोर जबरदस्ती से अपने पास नहीं बुलाती हूँ, बल्कि मेरे पास जो लड़कियां काम करने के लिए आती हैं जब वापस जाती हैं अपना मोबाइल नंबर देकर जाती हैं। जब उनका मन होता है 1 दिन पहले ही मुझे फ़ोन करके बता देती हैं कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मेरे पास जब कस्टमर आते हैं मैं उन लड़कियों को फ़ोन करके अपने पास बुला लेती हूँ, क्योंकि उन लड़कियों के पास अपना कोई ठिकाना नहीं होता है, इसीलिए मजबूर होकर मेरे पास आती हैं, क्योंकि मेरे पास उन लड़कियों को सही ठिकाना मिल जाता है और ठीक ठाक पैसा भी मिल जाता है। इसीलिए मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती हूँ कि कौन सी लड़की कहाँ की रहने वाली है। हालांकि पुलिस सना की तहरीर पर उसके साथ काम करने वाले राशिद को भी पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन शायद राशिद को पहले से ही मालूम चल चुका था, इसीलिए राशिद फरार हो जाता है। जब राशिद गिरफ्त में नहीं आता है उसके बाद पुलिस इन सबसे पूछताछ करने के बाद सबको जेल भेज देती है। साथ ही साथ जो दोनों साउथ अफ्रीकन लड़कियां होती हैं, पुलिस साउथ अफ्रीका के एम्बेसी से बातचीत करती है तो सिर्फ इतना ही मालूम चल पाता है कि दोनों लड़कियां साउथ अफ्रीका के युगांडा की रहने वाली हैं। फिलहाल पुलिस अभी भी इस केस की छानबीन कर रही है कि इस गिरोह में और कौन कौन से लोग शामिल हैं। दरअसल पुलिस को शक है कि शायद इस गिरोह में कुछ बड़े नेता भी शामिल हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार पुलिस की छानबीन
छानबीन में कौन कौन से लोग सामने निकल कर आते हैं। फिलहाल सारे आरोपी जेल के अंदर अपनी सजा काट रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।